बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 212 पॉइंट के साथ। उसके बाद जल्द ही इंडेक्स ने आपको अपना हाई लेवल दिखाया 76,209 पे, जिधर इंडेक्स ने 331 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर ग्राफ में देखें तो 11:15 से लेके 3:30 बजे तक आपका इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड ही रहा तकरीबन, लेकिन स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट नहीं थी पहले टाइम। आज का जो इंडेक्स का लो लेवल था वो 75,495 पे था, जिधर इंडेक्स ने 383 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 303 पॉइंट की कमी के साथ 75,575 पे है। उसके बाद अगर वॉल्यूम देखें तो 190 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि जुमे वाले सेशन से बहुत कम थे। जुमे वाले सेशन में 243 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। इंट्राडे में अगर देखें तो इंडेक्स ने 534 पॉइंट की ऑलमोस्ट करेक्शन ली, लेकिन आज अवाम ने बड़ा सब्र किया। जो पहली दफा इंडेक्स ने 383 पॉइंट लूज किए थे, उधर अवाम पैनिक नहीं हुई और अवाम ने कोई माल नहीं छोड़ा। एज सच जो रेट थे स्टॉक के उनमें भी ज्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन आखिरी टाइम में जब इंडेक्स ने 300 पॉइंट लूज किए तो तब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वैसे भी लास्ट टाइम में आपको पता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने में आता है जब इंडेक्स क्लोजिंग के पास होता है 3 बजे के बाद। तो आज मेरे ख्याल से अवाम को दाद देनी चाहिए, लेकिन वो बाद में फिपीलिपी देखेंगे तो पता चलेगा कि दाद अवाम को देनी है कि इदारों को देनी है। आज अगर इंडेक्स की ऐसी हालत देखें कि इंडेक्स ने क्यों करेक्शन ली, पहले 300 पॉइंट गेन किए, उसके बाद 300 पॉइंट लूज किए और ओवरऑल तकरीबन 600 पॉइंट की करेक्शन ली, तो देखें सिर्फ 300 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए हैं। जुमे वाला सेशन आपका बहुत आउटस्टैंडिंग एक परफॉर्मेंस दे चुका था, 1000 पॉइंट इंडेक्स ने गेन कर लिए थे, बहुत से वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, तो इतने मेरे ख्याल से इतनी करेक्शन आनी बनती थी। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो FCCL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 32 मिलियन के, KEL 31 मिलियन, PIA 25 मिलियन, DFML 18 मिलियन, एयरलिंक 16 मिलियन, WTL 14 मिलियन, PAEL 14 मिलियन, AVN कॉसम हम में 10-10 मिलियन के। आज टॉप एक्टिव स्टॉक में तकरीबन 2 बड़े स्टॉक शामिल हुए हैं। पहले तो वैसे ही छोटे छोटे स्टॉक हुआ करते थे 20 रुपए के, 10 रुपए के, लेकिन आज एयरलिंक और AVN ने भी जगह बनाई है टॉप एक्टिव स्टॉक में। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो तमाम डंडे रेड वाले आज बड़े हैं। सीमेंट में थोड़ी सी मूव थी, सीमेंट ने 27 पॉइंट गेन किए, ऑटोमोबाइल ने 26 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 22 पॉइंट, लेदर 10 पॉइंट, मिसलिनियस 7 पॉइंट, बाकी केबल 7 पॉइंट, फूड 7। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो आपको वो सेक्टर नजर आएंगे जो जुम्मे वाले सेशन में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जुम्मे वाले सेशन में कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर ऊपर वाली साइड पे थे, साथ में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी। तो आज ये निचली साइड पे हैं, जाहिर बात है इनमें प्रॉफिट टेकिंग आई। कमर्शियल बैंक्स ने लूज किए 158 पॉइंट, फर्टिलाइजर 120 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज 43 पॉइंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज सब में ही गिरावट देखने को मिली। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो TRG ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 66 पॉइंट, MTL 22, पोल 12, नेस्ले 11, AVN 11, SRVI 10, शेल 8, MLCF 8, PAEL 7 लाख 7 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सिस्टम ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 58 पॉइंट, FFC 45, MEBL 42, EFD 35, एंग्रो 34, UBL 27, OGDC 26, MCB 25, BAFL 24, हबको 16 पॉइंट। उसके बाद 10 बजे के करीब ये न्यूज चल रही थी कि CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो मई का है वो नीचे आ चुका है 11.8% पे। उसके रिलेटेड ही ये खबर भी है कि पाकिस्तान की जो शरह महंगाई है वो 2 साल की कम तरीन सतह पे आ चुकी है। तो इन दोनों चीजों को देख के लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कमी होनी चाहिए और इन सब चीजों का दबाव जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे बढ़ रहा है। उसके बाद प्रो पाकिस्तानी वालों ने ये हेडलाइन लगाई थी कि SBP's क्रेडिबिलिटी ऑन द लाइन। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बेचारा आपको देखे या IMF को देखे, उसको IMF से लोन भी लेना है। IMF कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको कम ना किया जाए, लेकिन पब्लिक की तरफ से ये डिमांड है कि इंटरेस्ट रेट में कमी की जाए। तो देखें अब स्टेट बैंक आपकी मानता है कि IMF की मानता है। उसके बाद IT सेक्टर के लिए गुड न्यूज है कि SIFC और IT सेक्टर की हम आंगी की बदौलत पाकिस्तानी बरामदात नई बुलंदी पर। तो IT सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है वो काफी बड़ी है,
तो इसको देख के लग रहा है कि आईटी सेक्टर नेक्स्ट जो है वो अच्छी मूव आपको दे सकता है। आज भी वैसे देखें तो आईटी सेक्टर में अच्छी मूव थी। आज के सेशन का फिपी लिपि अभी तक नहीं आया, तकरीबन 9 बजने वाले हैं। 2 घंटे से लैपटॉप के आगे मैं फूड़ी बिछा के बैठा हुआ हूँ, लेकिन कोई चक्कर नहीं। तो जब फिपी लिपि आएगा तो इंशाल्लाह ग्रुप में फिर लगाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी आगे सिचुएशन होगी वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फिर ग्रुप में। नेक्स्ट इंडेक्स के अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 75,900 की, उसके बाद 76,200 और उसके बाद 76,700। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 75,300, उसके बाद 74,600, उसके बाद 74,200 पे। अगर 75,600 को सस्टेन करता है एंड ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट आगे कोई आपको चिल माहौल मिल सकता है और कोई अच्छे लेवल आगे देखने को मिल सकते हैं। और अगर 75,600 को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करे तो अपनी कैश वापस लाने पे तवज्जो दीजिएगा और जो स्टॉक आपके पास होल्डिंग पे है उन्हीं से प्रॉफिट बुक करने पे तवज्जो दीजिएगा। रिफाइनरी 1-2 दिन से नहीं चली, साथ में एक्सप्लोशन कंपनियां ओजीडीसी, पीपीएल, कर्ण अर्जुन वो भी नहीं चले। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिफाइनरी, सीमेंट सेक्टर और ऑटो सेक्टर को चलना चाहिए। बाकी जो स्टॉक ज्यादा बढ़ गए हैं उनसे किनारा कुशी इख्तियार कीजिए। साजियो में ऑन एंड ऑफ आप ट्रेड ले सकते हैं। साजियो की क्लोजिंग अच्छी आई, लेकिन साजियो ओवरबॉट पे मूव कर रहा है, तो जिनकी नीचे की होल्डिंग है या बाइंग है वो तो इसमें ट्रेड ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन न्यू एंट्री के लिए थोड़ा सा देख लें कि इंडेक्स काउंट किस करवट बैठता है। उसके बाद ओजीडीसी, पीपीएल, एनआरएल, पीआरएल इनको मूव देनी चाहिए, काफी दिन से ये नहीं चले। उसके बाद एमएलसीएफ को भी मूव देनी चाहिए और 40 से ऊपर सस्टेन करके दिखाना चाहिए। काफी दिन से ये जो है वो 37-38 पे मूव कर रहा है, तो इसमें भी मूव अभी बचती है। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर है, मूव को पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट अगर वीक में देखें तो वीक में 2 स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं, फौजी फर्टिलाइजर पे, एफएफसी और उसके बाद पीपीएल पे। तो इन चीजों को डिप पे इकट्ठा किया जा सकता है। सुबह के टाइम में प्रॉफिट बुक करें और अभी फिपी लिपि आता है तो जो भी उसके रिलेटेड नेक्स्ट स्ट्रेटजी हुई इंशाल्लाह उस पर भी बात होती है बाद में। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।